अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने लफ्ज़ तो सुना होगा, ऐसी की तैसी जई की तई। जी बिल्कुल यही हो रहा है मिलिट्री कोर्ट केस के अंदर। जो जजेस बैठे हुए हैं, जो जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने इस केस की जई की तई और ऐसी की तैसी फेरना शुरू कर दी है। बिल्कुल यही हो रहा है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। कैसे ऐसी की तैसी और जई की तई फेरी जा रही है। इस वक्त डिफेंस के वकील जो हैं, उनके पास कोई जवाबात नहीं है। पहाड़ एक जो है वो आईनी सवालात का खड़ा हो गया, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मरियम नवाज शरीफ हमदर्दी दिखा रही थी इमरान खान के भांजे के केस में, उसका जवाब भी आज इस अदालत में मरियम नवाज शरीफ साहब को भी एक लिहाज से मिला है। उनके वालिद मोहतरम का जिक्र हुआ है। जिक्र खैर क्या हुआ है वो आपको बताएंगे, और वो भी आपको बताएंगे कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये केस जो है, ये जो मिलिट्री कोर्ट का केस अदालत से उड़ जाएगा। ये वीडियो इंशाल्लाह जिस दिन ये केस उड़ेगा, मैं वो जो मैंने कहा था आज से 10 दिन 8 दिन पहले, वो वीडियो भी साथ चला के आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि आज इस केस में हुआ क्या। जो जजेस थे वो 90 डिग्री का जो है वो टर्न ले चुके थे और इतने सवालात खड़े कर दिए कि जो डिफेंस के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे पहले तो और सबसे ज़बरदस्त सवाल जो है वो हसन अजहर रिजवी जो हैं जस्टिस, उन्होंने किया। उन्होंने पूछा कि जनाबे वाला हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ त्यारा केस जो था, जिसमें मुशर्रफ के त्यारे को कहीं और उतारने का हुक्म दिया गया था और फिर नवाज शरीफ उसके अंदर अंदर भी हुए थे, वो केस जो था वो किस अदालत में चलाया गया था। तो उन्होंने कहा जी वो एडीसी की अदालत, दहशतगर्दी की जो अदालत है, उसमें चलाया गया था। फिर उन्होंने कहा कि जो कराची एयरबेस का दहशतगर्दी का हमला था, उन दहशतगर्दों का केस किस में चलाया गया था। बताया गया जी वो भी दहशतगर्दी की अदालत में चलाया गया। इसी तरह उन्होंने GHQ हमले का केस का भी पूछा, तो उन्होंने कहा वो भी जी वहां पे चलाया गया दहशतगर्दी की अदालत में। तो उन्होंने कहा कि 9 मई को इतना बड़ा कौन सा जुल्म हो गया, 9 मई को ऐसा कौन सा वाकया हो गया, कैसा जमीन आसमान के साथ मिल गई कि आप लोगों ने इन लोगों का जो केस है वो मिलिट्री अदालत में चलाया। बस ये सवाल उनका करना था कि ख्वाजा हारिस को चुप लग गई। अब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इसमें एक जवाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी मिल गया कि आपके अब्बा हजूर जिन्होंने त्यारा अगवा किया था या हुक्म दिया था मुशर्रफ का, वो इन बच्चों के या इन लोगों के जुर्म से बहुत बड़ा जुर्म था। ठीक है, वो एक हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगवा करने की, उनकी जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई थी। जब वो केस जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में चल सकता है, तो फिर ये केस मिलिट्री कोर्ट में कैसे चले। आपको अगर सवाल करना चाहिए था तो ये करना चाहिए था कि इमरान खान के भांजे के साथ जो आप हमदर्दी कर रही थी कि भाई मेरे वालिद के ऊपर, चाहे झूठा ही आप कहती कि झूठा केस बनाया गया था कि उन्होंने अपना त्यारा अगवा साजिश की और सारा कुछ, वो तो सबको पता है कि क्या हुआ था। लेकिन उनका केस अगर दहशतगर्दी की अदालत में चल सकता है, तो इन लोगों का केस क्यों चलाया गया मिलिट्री अदालत में। आप उल्टा अपने जो है वो खुशी का इजहार इस तरीके से कर रही हैं कि 10 साल जाया हो गए एक नौजवान के, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल हमें नजर ये आ रहा है कि ये सजाएं जो हैं वो बिल्कुल उड़ जाएंगी और एक आधी शिक जो है वो रहेगी। क्योंकि एक सवाल ये भी किया गया कि जनाब अगर ये जो 3D या कौन सी उनकी जो एक शिक है, अगर वो हटा ली जाती है तो फिर जो कुलभूषण यादव है उसका केस कहाँ पे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो भी फिर दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। तो लग ये रहा है कि वो शिक बहाल रहेगी। लेकिन जो ख्वाब था कि इमरान खान और इमरान खान के दीगर साथियों को, या ये जो बाकी लोग जो हैं यहाँ पे यास्मीन राशिद और ये सब लोग जो अंदर किए हुए हैं, इनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज की हियरिंग सुन के उन तमाम चीज़ों पे, वो चाहे नून लीग हो, मरियम नवाज हो, या जो भी हो, या एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज की हियरिंग के अंदर जो सवालात किए गए हैं, अगर उनके जवाबात वहां पे नहीं दिए जाते तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो में कह दिया था कि ये सजाएं कलादम होंगी, ख़त्म होंगी। उसकी वजह जो है वो इस वक्त जो
वेस्ट का जो पूरी दुनिया का जो प्रेशर है कि इस तरह अगर आप सजाएं देंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल तनहा रह जाएगा। और पाकिस्तान का आपने माशाल्लाह उजला चेहरा तो देख ही लिया है, उड़ान तो देख ही ली है कि पिछले 6 माह में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया है। और इस वक्त कल के फिगर ये आ रहे थे कि जो पिछले 75 साल के अंदर जो कर्जा लिया था पाकिस्तान ने, यानी वो कोई 43 या 45 हजार अरब रुपया जो है वो बनता था। तो ये पिछले 33 महीनों के अंदर, जिसमें शहबाज शरीफ और काकड़ की हुकूमत शामिल है, इन लोगों ने अभी तक 75% ले लिया है। यानी कि इन लोगों ने उसको 70 से ऊपर ले गए हैं, यानी डबल से आप कह सकते हैं कि 25% कम है। तो ये हुकूमत की कारकर्दगी है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंस नहीं भेज रहे हैं और उन्होंने कम कर दी हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ खर्चा भेज रहे हैं, कोई बंदा ना किसी प्रॉपर्टी ना गाड़ी किसी के लिए नहीं भेज रहा। मैंने 2-3 जो यहाँ पे मनी एक्सचेंजर्स हैं उनका इंटरव्यू किया है। तो हालात इस तरह के हुए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को ऑफर्स कराई जा रही हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, 2 साल खामोश हो जाएं, वो भी काम होने का नहीं है। तो लग यही रहा है कि मरियम साहिबा समेत बाकी दीगर लोगों का भी बिस्तरा गोल होने वाला है। और ये जो हमदर्दी का एक उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की, बीच में तो खैर टॉन्ट ही किया, उसके ऊपर जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं उन्होंने भी बड़ा बुरा मनाया। तो आज मरियम साहबा के वालिद साहब का भी जिक्र हुआ कि जनाबे वाला जो जुर्म उन्होंने किया था वो उस वक्त फिर मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए था। अगर वो दहशतगर्दी की अदालत में चला है तो बाकी इन ये जो केसेस हैं 9 मई के, इतना बड़ा कोई वाकया नहीं है या उनसे संगीन वाकया नहीं है जिसको आप जो है वो मिलिट्री अदालत में चलाएं। फिर एक और बहुत अहम सवाल जो है वो भी जजेस की तरफ से किया गया कि आप ये बताएं कि जनाबे वाला कि एक 9 मई का वाकया होता है, उस 9 मई के बहुत सारे जो लोगों के ऊपर केस होता है वो जाते हैं एडीसी की अदालत के अंदर, दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, वहां सबूत नहीं होते और जज जो है उनको रिहा कर देता है। उसी तरह के केसेस के अंदर मिलिट्री कोर्ट में सजाएं कैसे हो जाती हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि वो शेर अफजल मरवत की जुबान में कि मिलिट्री कोर्ट केस तो बढ़ गया। और जिन जिन लोगों ने ये जो लफाफा सहाफी बैठ के इमरान खान को सजाए मौत करवा रहे थे, सारी जिंदगी अंदर रहेगा, ये होगा वो होगा, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि मास्टरमाइंड को जो है कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा, मुझे लग ये रहा है कि ये केस बड़ी जल्दी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और इस केस के अंदर हुई सारी सजाएं जो हैं वो कलादम करार दे दी जाएंगी। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये केस ही जो है वो सही नहीं है, बोकस है, और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको रिहा कर दिया, वो आज़ाद हैं, और जो लोग डटे हुए हैं उनके साथ सख्तियाँ की जा रही हैं और उनको जो है अभी तक उनको जो है जेल के अंदर भी उसी तरह की सख्तियों का सामना है। हसान न्याजी के वालिद इस बात का इंदिया दे चुके हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान पीटीआई शुरू से कह रही है कि इसकी आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। अगर इस केस में कोई दम खम होता, सच्चाई होती, तो सबसे पहले ये जुडिशियल इंक्वायरी अदारे खुद ही कराते और इन लोगों को सजाएं दिलवाते अगर ये मुजरिम होते। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।